लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायेदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। दोस्त ये लाइन बहादुर शाह जफर की लिखी ही लाइन है। बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, वह भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे जो कि 20 वर्ष की अवधि 1837 से 1857 तक राज्य करते रहे। बहादुर शाह अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई के दूसरे बेटे थे। वह सिंहासन चढ़ने के लिए अपने पिता की मूल पसंद नहीं थी। हालांकि परिस्थिति बस उनके पिता की मौत के बाद वह इस सिंहासन के उत्तराधिकारी हो गए। यहाँ तक कि एक सम्राट के रूप में उन्हें बड़े साम्राज्य पर शासन नहीं किया। उनके साम्राज्य ने दिल्ली के लाल किले के बाहर बामुश्किल विस्तार किया। उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल कर चुकी थी। सम्राट के पास अब देश के लिए कोई ज़्यादा शक्ति नहीं बची थी। इसलिए देश सैकड़ों साम्राज्यों और शासकों में विभाजित हो गया। वह एक महत्वाकांक्षी शासक नहीं थे। इसलिए अंग्रेजों का मानना था कि उन्हें बहादुर शाह से कोई वास्तविक खतरा नहीं है। हालांकि 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान जफर ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए लड़े, जबकि अंतिम प्रसिद्ध मुगल सम्राट होने के साथ साथ वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली उर्दू कवि और संगीतकार भी थे, जिस पर उनका स्वयं का अधिकार था। उन्होंने बड़ी संख्या में गज़लों को लिखा है और उनकी राज्यसभा मिर्जा गालिब, दाग, मोमीन और जोक सहित कई प्रतिष्ठित उर्दू कलाकारों के लेखकों का एक घर था। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के 14 बेटों में से एक के रूप में उनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। उनकी माँ एक हिंदू राजपूत लाल बाई थी। उनका पूरा नाम मिर्जा अबू जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र था। एक युवा लड़के के रूप में उन्होंने उर्दू, फारसी और अरबी में शिक्षा प्राप्त की। एक राजकुमार होने के नाते उन्हें घुड़सवार, सेना की कलाओं, तलवारबाजी, धनुष और तीर पर गोली चलाना और अग्नि हथियारों के साथ प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने अपने 2 शिक्षकों इब्राहिम जोक और असद उल्ला खान गालिब से कविता के लिए प्रेम विकसित किया। वे बचपन से ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे और देश के राजनीतिक मामलों की तुलना में सूफीवाद, संगीत और साहित्य में अधिक रुचि रखते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद 28 सितंबर 1837 को 17वें मुगल सम्राट बने थे। वास्तव में वह सफल होने की दृष्टि से अपने पिता की मुख्य पसंद नहीं थे। अकबर द्वितीय अपनी पत्नी मुमताज बेगम के बेटे मिर्जा जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन मिर्जा जहांगीर को अंग्रेजों के साथ गंभीर संघर्ष में आने के बाद ऐसा नहीं कर सके। जफर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति न होने के कारण सम्राट बनने के बाद भी वह कुछ खास प्रयास नहीं कर पाए। ब्रिटिश जब भारत पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर चुके थे, उन्हें बहादुर शाह से कोई परेशानी नहीं थी। एक सम्राट की दृष्टि से उन्होंने अपनी प्रजा के सभी धर्मों के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया था। उन्होंने सभी धर्मों की समानता पर जोर डाला और महसूस किया कि मुसलमानों के साथ हिंदू के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि होली और दिवाली जैसे प्रमुख हिंदू त्योहारों को राज्यसभा में आयोजित किया जाना चाहिए। वह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील थे। कुछ रूढ़िवादी मुसलमान सिखों के अतिवादी विचारों का समर्थन नहीं करते थे। वह एक साधु सूफी कवि और मुसलमान फकीर थे। वह एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे जिन्होंने कई गज़लों की रचना की जो उनके भावनात्मक और गहन सामग्री के लिए जाने जाते हैं। वह एक विपुल लेखक थे। भले ही उनके 1857 के भारतीय विद्रोह में उनके कविता संग्रह को नष्ट कर दिया गया हो,
फिर भी जो उनकी शेष कविताएं बची हैं उन्होंने उनका नाम कुल्लियात जफर में अनुपालन किया है। 1857 में जैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय विद्रोह फैल रहा था, सिपाही रेजिमेंट ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। भारतीय राजाओं का मानना था कि जफर भारत के सम्राट होने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, जिसके तहत छोटे राज्य ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो गए। उन्होंने विद्रोह के लिए अपना सार्वजनिक समर्थन दिया और अपने बेटे मिर्जा मुगल को अपने बलों के प्रमुख कमांडर के रूप में भी नियुक्त किया। मिर्जा मुगल बहुत ही अनुभवहीन था और वह सेना को प्रतिज्ञापूर्वक नहीं चला पाया। शहर का प्रशासन में अव्यवस्था थी और सेना में अराजकता फैल गई थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश विजयी होकर उभरेगा, तब बहादुर शाह ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में हुमायूं के मकबरे में शरण ली। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने खोज लिया और 20 सितंबर 1857 को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। जफर ने अपने परिवार के कई पुरुषों, अपने बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान सहित ब्रिटिश द्वारा मारे गए, जबकि बहादुर शाह सहित जीवित सदस्यों को जेल में निर्वासित किया गया। बहादुर शाह की 4 पत्नियां थीं: बेगम अशफाक महल, बेगम अख्तर महल, बेगम जीनत महल और बेगम ताज महल। अपनी सभी पत्नियों से जीनत महल उनके सबसे निकट थी। उनके कई पुत्र और पुत्रियां भी थीं, जिनमें कुछ बच्चे उनकी उपस्त्रियों के थे। ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें रंगून बर्मा में निर्वासित किया गया। वे अपनी पत्नी जीनत महल के साथ निर्वासित हो गए। 1862 में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र तकरीबन 87 वर्ष थी।